हद होती है भाई। रिलेशनशिप में है आप में से कोई? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं था। यार मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जैसी रिलेशनशिप में ज्यादा आ जाती है ना, वो बिना बात के लड़ने लगती हैं, बिना किसी। मेरी वाली इतनी लड़ाक चोटी भाई साहब इस बात पे लड़ती थी क्योंकि मैं उसकी तारीफ करता था। एक बार घटिया सी ड्रेस पहन कर आई, पूछती कैसी लग रही हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने कहा अच्छी। कहती मुझसे सच बोला करो, बी ऑनेस्ट विद मी। मैं ठीक है अगली बार से सच बोल दूंगा। अब के पहना ही रिवीलिंग ड्रेस, पूछती कैसी लग रही हूं, मैंने कहा स्लट। गुस्सा कर गई, कहती क्या मतलब, मैं छिनाल। यही तो होता है, मतलब 3 दिन तक लड़ाई चली इस बात पर मेरी उससे। अब मैंने सोच लिया कि आज के बाद इससे कुछ बोलूंगा ही नहीं ताकि लड़ाई ना हो। कहती नहीं, लड़ाई अच्छी बात है, रिलेशनशिप सुधरता है, 4 बर्तन खटकते हैं। मैंने कहा मैं पत्तल हूं, मुझे इस्तेमाल करके फेंक दे, ऐसे टॉर्चर मत कर बहन। कसम से लड़कियां ना ग्लो करती हैं लड़ने के बाद, इनकी सुपर पावर है लड़ना, तभी तो ये बैड बॉयज के पीछे ज्यादा भागती हैं कि ओ माय गॉड इतनी सारी गलतियां, इससे तो बहुत लड़ाई होगी। वाह भाई साहब, सीधे शरीफ लड़के में एंटरटेनमेंट नहीं है ना। बिना किलविच के शक्तिमान किस काम का? किलविच हो तुम, समझ रहे हो? और आपने देखा होगा, देखो स्टैंड अप कॉमेडी में ना ज्यादातर गंदी बातें होती हैं, है ना, सेक्स वुक्स की बातें होती हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे वजाइना के बारे में। बहुत कातिल चीज है, जहरीली अलग है, बट ऑब्वियसली क्योंकि उसका पीएच लेवल 3 और 4 होता है, इस वजह से इट्स एसिडिक इन नेचर। यस, वजाइना इज एसिडिक इन नेचर। तो लॉन्डो, अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली होती तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी एक्स पहले से ही टॉक्सिक थी, पहले से। और कितना भी कह लो मेरी वाली अलग है, भाई तेरी वाली का तेजाब अलग होगा, तेरे तेजाब का ब्रांड अलग होगा, है वो तेजाब ही। और भाई इट इज एसिडिक इन नेचर, तभी तो गर्ल्स वॉशरूम इतने साफ रहते हैं। लॉजिक है हर चीज का। देखो लड़कों के वॉशरूम में इस्तेमाल होता है गैंडा तेजाब, इनके पास है पर्सनल फिनाइल। समझ रहे हो? देयर इज अ रीजन हार्पिक टॉयलेट क्लीनर में हर क्यों आता है, हर चीज का लॉजिक है भाई साहब। 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखिए किसी ने फैमिली के साथ? भाई लॉकडाउन का टाइम था, अब हम ना पूरी फैमिली एक साथ देखते थे, मम्मी पापा दादी मैं, हम सारे बैठे। पापा ने कहा लगा दे कोई मारपीट की, लगा दी। इसने लड़की बिस्तर पे बांध दी, एक हंटर ले आया। मैंने कहा पापा अब मारेगा। भाई साहब 1.5 सेकंड में मेरे खानदान के आगे लड़की नंगी करके जो हंटर बजाए हैं उसने, हमने एक साथ पारिवारिक पॉन देखी है। अब मैं रिमोट ढूंढ रहा हूँ, चारों तरफ रिमोट नहीं मिल रहा, उसने लड़की पलटी लिकिंग चालू। अम्मा का मुंह खुला रही है भाई, कह रही ये क्या हो रहा है, और लिकिंग कर रहा है, उसमें आवाज निकल। और जब इसने करा ना, अम्मा के मुंह से दांत गिर पड़े। अम्मा ने कुछ नहीं बोला, दादा की फोटो लेके कमरे में चली गई अपने। कुछ नहीं बोला अम्मा ने। भाई साहब मैंने बड़ी मुश्किल से रिमोट ढूंढा भाई, बड़ी मुश्किल से रिमोट ढूंढा। अब बंद करने की जगह गलती से पॉज कर दिया। अब 52 इंच की स्क्रीन पर बूब्स हैं। पापा ने डायरेक्ट प्लग निकाला है जो टीवी का। 4 साल हो गए भाई इस बात को, ना मैंने टीवी देखी ना बाप का मुंह। गंदी बातें हो गई हैं। किंडर जॉय की बातें करते, थोड़ी बच्चों के लिए, बच्ची आई है तो थोड़ी सी बच्चों के लिए भी बातें करते। किंडर जॉय पता है आप लोगों को? भाई बहुत महंगा होता है कसम से भाई साहब। मेरे को महंगाई का तब पता चला जब मैंने किंडर जॉय भांजी को दिला दिया। उसका रेट देखते ही मैंने दुकान वाले से साफ बोल दिया, भाई साहब काम करने वाले लड़के की आवश्यकता है, मेरे पास नहीं है पैसे इस चीज के। उसने मना कर दिया। मैंने भांजी से बोला, मैंने बेटा एक काम कर, डेयरी मिल्क ले ले। खेती मामू वो भी दिलवा दो। सब खा जाएगी, मामा पे तरस नहीं खाएगी आज। मैंने कहा चल ठीक है लेते हैं। मैं ले यार, देखा, घर गया, हमने देखा इसके अंदर है क्या। तो आधे में खाने का कुछ निकला ही नहीं, उसमें निकला एक खिलौना जो मेरे इंजीनियर जीजू से नहीं जुड़ा, अभी तक रखा हुआ है ऐसे ही। आधे में निकली 2 गेंदें, उनमें से एक तो भांजी की मां खा गई और एक भांजी ने आधा अधूरा खा के फेंक दिया। मैं ये क्या मजाक बना रखा है मेरे पैसे का।
अब बहन जीजू इससे अच्छा तो दहेज ले लेते। किंडर जॉय में क्यों लूट रहे हो भांजो मामाओं को? कसम से इट्स ट्रेजिडिक भाई। कभी दिलवाओ तुम किंडर जॉय, गांड बढ़ जाएगी भाई साहब। बहुत ही ज्यादा गलत है। यस इसे कट कर लेंगे। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप सब, है ना? लड़कों का इंस्टाग्राम नहीं होता भाई। वहां होती है लड़कियों की तस्करी। कसम से इट्स ट्रू भाई। हर टाइप की लड़कियां, खाना बनाने वाली लड़की, गेट रेडी विद मी वाली लड़की, फिटनेस वाली लड़कियां, डांस करने वाली लड़कियां, साड़ी पहनने वाली भाभियां, इंडिमेंट पीने वाले लड़के, हर टाइप की लड़कियां बेसिकली। आप समझ रहे हो? ईच एंड एवरी टाइप की लड़कियां आती हैं उसमें। और मुझे याद ही नहीं मैंने कब अपने दोस्त को टाइप करके मैसेज भेजा है इंस्टा पर। टक 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 टक। मेरी बंदी पागल मेरा इंस्टा लेती है और लड़कियों के मैसेज चेक करती है। असली मसाला तो निशांत ने भेजा है। वो देख, राहुल ने जो ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पर पॉर्न भेजी है मुझे, उसका भाई डीएम खोलता हूँ, वो बंदा आ जाता है, ये कोई रंडी खाना है। मेरे सामने आता वो बंदा भाई। कट कर देंगे। दिल्ली की लड़कियां ना खूबसूरत होती हैं, मगर इनकी आवाज पता नहीं क्या मिलावट हुई है। आवाज एकदम ऐसा मंगल बाजार का सेल्समैन। कसम से, ए रश्मि चुप हो जा, पागल है क्या? घर जाना है मुझे, मम्मी मारेंगी मेरी। इतनी घटिया आवाज। भैया 50 रुपए से ऊपर नहीं लगते। कहां से हुआ है ये सब? कब हुआ? कब पकड़ा तुमने ये डायलेक्ट? मैं सोचता हूँ अगर ये नॉर्मल इतनी घटिया आवाज निकालती हैं, सेक्स के टाइम पे तो अमरीश पुरी बन जाती होगी अगली। तुम समझ रहे हो? आ आ आ आ आ आ आ आ। अरे भाई और करो भाई, क्या हुआ? इतने में थक गए? निकल गई एगड़ी, बस लाओ मेरा खीरा इधर। तुम समझ रहे हो? कसम से इनकी इसी अदा की वजह से दिल्ली में लड़के गे बन रहे हैं। तो सोचो भाई, तुम किसी लड़की को प्रपोज करने गए हो, बोल रहे हो हे गर्ल आई लव यू। अरे आई लव यू टू हिमांशु। मैं गांड मरवा लूंगा। नहीं है, कट कर देंगे। मैं लास्ट गंदा जोक सुनाना चाहता हूँ। ये मैं बाद में सुना दूंगा, कभी और टाइम पे लगा तो। गंदा जोक है, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? यस, थैंक यू सो मच। ऐसी आवाज वो बेड पे निकालती थी। गंदा जोक है भाई। एक बार ना एक बनिया को सेक्स करने का मन करा, तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, कहता चल सेक्स करते। वो कहती प्रोटेक्शन ले आओ। बनिया कंफ्यूज, जब पैसे बढ़ गए यार, खर्चा बढ़ गया और ज्यादा। बाहर निकल रहा था। बंदी पीछे से कहती अच्छा जब केमिस्ट में जाओ तो एक मेरा टूथब्रश भी ले आना, वो भी खराब हो गया। बंदे और कंफ्यूज, बहनचो कह रहा बहनचो और पैसे बढ़ गए यार मेरे, तो हद हो गई यार। गया ही नहीं, बहुत देर तक दिमाग लगाया, लंड पे टूथपेस्ट लगा के आ गया।